भाजपा विधायक केतकी सिंह के नेतृत्व में सुखपुरा में सैकड़ों महिलाओं के साथ सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केतकी सिंह ने कहा, ये यात्रा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करने का प्रतीक है। केतकी सिंह ने कहा, सपा से सलेमपुर सांसद रमाशंकर विद्यार्थी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने वाली सपा पर हमला करते हुए कहा कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले वोक्षी और गंदी मानसिकता रखते हैं। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यात्रा निकाला गया है, क्या संदेश है इसमें? आज हम सब ने मिलकर और यह प्रण किया कि जो हमारे सरहदों पर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, जो हमारी सेना लड़ती है, उनके शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करने के लिए, उनके हिम्मत को प्रणाम करने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए और उन्हें ढेरों ढेरों आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि 140 करोड़ भारतीय उनके साथ उनका सबल बनकर खड़े हैं। आज यह सम्मान यात्रा हम अपने वीर जवानों के लिए निकाल रहे हैं और हर उस महिला के सिंदूर का बदला जो हमारे सैनिकों ने लिया है, उस सिंदूर के बदले को प्रणाम करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। मैडम, आप सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं, खूब सैनिकों के सम्मान के लिए खूब जिंदाबाद की नारा लगा रही हैं, लेकिन वही मध्य प्रदेश के एक मंत्री है भाजपा के विजय जी, वो कह रहे हैं कि सेना के चरणों में ये मोदी का नतमस्तक है। देवगणा जी कह रहे हैं, ये कैसा सम्मान? तो क्या सेना के चरणों में मोदी जी का नतमस्तक तो ठीक तो है, सेना के चरणों में तो सबका नतमस्तक, हम सब नतमस्तक है। सेना के चरणों में सेना नतमस्तक नहीं, ये बात उन्होंने, मुझे नहीं पता आप जिस बयान के विषय में कह रहे हैं कि पीएम मोदी के चरणों पर, इस तरह की मुझे जानकारी नहीं। मुझे तो यह जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी समेत छोटा से छोटा कार्यकर्ता भारत देश की सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक है। हमारे अगर खून की एक एक कतरे की आवश्यकता भी अगर हमारी भारतीय सेना को होगी तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सबसे पहले पंक्ति पे खड़ा होने वाला कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता खड़ा होगा। विद्यार्थी जी हैं, सांसद जी, अभी उनका बयान आया है कि बीजेपी केवल पाकिस्तान और धर्म के नाम पे इतना हमला हुआ, उसके बाद क्या जो पहलगाम में हमला हुआ, क्या वो आतंकवादी पकड़े गए? अभी भी उन इस सब मानने को तैयार नहीं विपक्ष। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो पूछना चाहिए भारत देश की जनता को, कि इन पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर पाकिस्तान में हमारी देश की सेना ने घुस के हमला किया। आखिर ये क्यों बार बार सेना से इसके सबूत मांगते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी जब हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारे थे, उस समय भी यही वो लोग थे जिन्होंने सेना के शौर्य के लिए एविडेंस मांगा था। मैं बता दूं कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले ओछी मानसिकता और गंदी मानसिकता कर्नल सूफिया के विषय में भी बीजेपी के नेता उलूल जुलूल के कमेंट कर रहे हैं। आप महिला हैं, एक कर्नल सिर्फ बीजेपी के ही नेता नहीं, रामगोपाल यादव जी का तो और ओछा बयान आया था उस पर, शायद आप भूल गए उसको मेंशन करना। उन्होंने तो उसकी जात बिरादर, उनको पीडीए सीडीए सब बना दिया था। और जहाँ तक रही कि बीजेपी के मंत्री के विषय में, तो उन्होंने कहा, मीडिया पे आके कहा कि मैं पाँव पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, अपनी सेना के चरणों पे सर रखकर, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी जबान से यह निकल गया। पर मैं पूछना चाहती हूँ, कहीं समाजवादी पार्टी का किसी कार्यकर्ता का अपने इस तरह का कोई बयान, कोई माफ़ी कहीं कुछ सुना क्या जो पीडीओ को बांट रहे थे? तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि उस महिला की जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसके पूरे शौर्य, उसके पूरे संघर्ष, उसके पूरे पराक्रम को जिन्होंने जाति पे लाके खड़ा कर दिया, शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप लोग जीते नहीं।